हैं और करण सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो करेंगे, करण सिंह हमारे साथ है। करण सिंह, देखिए, लगातार जिस तरह के इल्जाम कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी पर लगते रहे, ये किसी से छुपे नहीं है और अमूमन ऐसे देखने को बयान भी मिलते हैं। लेकिन अचानक से जब मुस्लिम संघ मुसलमान, मोदी संघ मुसलमान आ रहा है, तो लाजमी सी बात है, विपक्ष का ये सवाल दागना आम है। देखिए, पहले तो आप सभी को बहुत बहुत मेरा नमस्कार। और भारतीय जनता पार्टी का जो मुस्लिम प्रेम है, ये कोई नया नहीं है। ये हम लोग लगातार शुरू से देखते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वोट बैंक की भी अच्छी खासी राजनीति करती है। देखिए, ये जो अल्पसंख्यक चौपाल है, पर इसमें इन्होंने जो नारा दिया है, मोदी के साथ मुसलमान, तो निश्चित तौर पे ये मुस्लिम वोट बैंक को साधने का एक बड़ा प्रयास है। और साथ में देश में ईसाइयों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ईसाईकरण भी देश में लगातार बढ़ रहा है। पंजाब में काफी संख्या में ईसाई हो गए हैं और पूर्वोत्तर राज्यों में काफी राज्य ईसाई बहुल हो चुके हैं, तो उनको भी साधने का ये प्रयास है। इससे पूर्व में भी हम देखते रहे हैं कि जो मोदी सरकार की तमाम सी ऐसी बड़ी अमाउंट की योजनाएं, जैसे कि 2017 में शादी शगुन योजना मोदी जी ने लॉन्च करी थी, जिसमें अल्पसंख्यक मुस्लिम बेटियों को निकाह करने के लिए, जो स्नातक पास है, उनको आगे की पढ़ाई करने के निकाह के पश्चात 51,000 रुपए की भारी भरकम रकम मोदी सरकार दे रही है, लगातार दे रही है। इसके अलावा आप देख लीजिए, उस्ताद योजना मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए है। बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति योजना, जो कि बड़े अमाउंट की 12-12 हजार की अमाउंट की योजना है, वो भी अल्पसंख्यकों के लिए, खासतौर से मुस्लिम वर्ग के लिए है। इसके अलावा आप देखिए, सीखो और कमाओ योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो अल्पसंख्यकों के लिए है, मुसलमानों के लिए, जो मोदी सरकार द्वारा अन्य भाजपाओं की सरकारों द्वारा दी जा रही है। हाँ। साथ में हम ये भी देखते हैं कि अभी पीएम आवास योजना 0.2 चालू हुआ, तो उसमें भी मुस्लिम, अल्पसंख्यक और दलितों को प्राथमिकता देने की बात कही गई। तो हम लगातार देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं में मुसलमानों को प्राथमिकता दी जाती है। और पिछले 11 साल का यदि हम एनालिसिस करें, तो 70 सालों में इतना अधिक आर्थिक लाभ अल्पसंख्यकों को कभी भी नहीं मिला होगा जितना कि मोदी सरकार में मिला है। निश्चित तौर पे तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर जिस तरह की, क्या ये तस्वीर ऐसी नहीं है कि नई तस्वीरों, ये पहले से ही है। मोदी सरकार अल्पसंख्यकों का भला करने में पहले भी लगी हुई है। ठीक, हमारे साथ चूंकि अब करण जी भी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपसे करण जी समझना चाहेंगे कि अचानक से अगर याद आ जाती है तो कहीं ना कहीं तो लगता है, और वो सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है। तस्वीरें देखिए और जिस तरह के भी फैसले आते हैं या बयानबाजी आती है, तो ये अचानक बोला जाएगा कि भाई हम लोग बैठकर इस तरह के चौपाल लगाएंगे और स्पेशल चौपाल होगा मुसलमानों के लिए। जी 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 देखिए बहन जी, पहले भी मैंने कहा कि ये अचानक से नहीं है। हाँ। अचानक से बिल्कुल भी नहीं है। पहले भी मोदी सरकार ने मोदी मित्र अभियान चलाया। मोदी मित्र अभियान किसके लिए था? मुस्लिम्स के लिए था। तो हम लगातार ये सब चीजें देखते आए। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो मेजर सोफिया कुरैशी जो कर्नल के रूप में उनको कमान दी गई, हाँ। तो ये भी मुस्लिम वोट बैंक को साधने का एक तरीका था। हाँ। हमने जून 2017 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले को देखा। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले में इस राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, इसलिए हिंदुओं को अल्पसंख्यक में शामिल किया जाए। राज्य की अल्पसंख्यक की योजनाएं, उनको भी शामिल किया जाए। मुस्लिम यहाँ पे बहुसंख्यक है, पर इस मतलब हाई कोर्ट के इस फैसले को लागू नहीं होने दिया गया। वहां पर आज भी जम्मू कश्मीर में मुस्लिम ही अल्पसंख्यक होने का लाभ उठा रहे हैं। तो मुसलमानों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मुस्लिम के तुष्टीकरण कह सकते हैं या सत्तीकरण कह सकते हैं, या जो भी है। अभी हमने देखा 2023 में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में हज हाउस को, जो कि उनकी लीज समाप्त हो चुकी थी, उनको वापस लेने का फैसला सुनाया और उनको खाली करवाने का प्रयास किया। तो इसमें भाजपा के नेताओं ने बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दिया। बहुत बड़ा मतलब है कि चक्का जाम वगैरह सब जगह होने लगा कि हज हाउस कैसे खाली करवा सकते हैं केजरीवाल, लीज पूरी हो गई तो क्या हुआ। तो इस प्रकार की चीजें हम लगातार देखते रहे हैं। तो ये भाजपा का जो मुस्लिम प्रेम है, हमने देखा कि अभी जल्दी की बात है, महाराष्ट्र में मदरसा शिक्षकों की तनख्वाह बढ़ाई गई। और आज से 10 साल पहले देखिए तनख्वाह क्या थी, और आज 1 लाख के ऊपर तनख्वाह पहुंच चुकी है। तो मदरसों का आधुनिकीकरण, उनका तनख्वाहों में लगातार वृद्धि हम लगातार देख रहे हैं। तो ये कोई छिपा हुआ नहीं है मुस्लिम प्रेम भाजपा का। वो बात और है कि चुनाव के समय में लेना और मंदिर मंदिर जाके वो सब करना एक अलग विषय है, क्योंकि हिंदू वोट बैंक तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वोट तो हिंदुओं का ही अल्टीमेट उनको प्राप्त होता है। तो बाकी सबका साथ सबका विकास कहना एक अलग बात है।
अगर सबका साथ सबका विकास है तो इतने भारी भरकम अमाउंट की योजनाएं मुस्लिम्स के लिए ही क्यों? अगर हिंदू गरीब है तो उनको क्यों नहीं मिल सकती शादी सगुन योजना की लाभ? हाँ